हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कला परीक्षा में अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न आते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वो प्रश्न काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं, कुछ घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं। तो इसी के तहत मैंने 125 प्रश्न लिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जो अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है। और ये प्रश्न अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक शेयर करें वीडियो को, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस श्रृंखला का ये है पहला वीडियो, जिसमें हम लेंगे 25 प्रश्न। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? हड़प्पा की जो खोज हुई थी, ये भी पूछा था किसने मतलब की या कब हुई। और कभी पूछा जाता है कि उसका उत्खनन कार्य किसने करवाया। तो हड़प्पा का जो उत्खनन कार्य हुआ था, वो हुआ था दयाराम साहनी जी के संरक्षण में। आंसर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया था और 1921 में इसकी खोज हुई थी। उससे पहले इसके टीलों का पता लग गया था, लेकिन जो अ, कहा जाएगा कि खोज और उसका उत्खनन कार्य, तो वो 1921 उसकी वर्ष है। प्रश्न 2 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न है नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है अपने नगर नियोजन के लिए। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अन्न अन्नगार भी थे इसमें, बृहद स्नानागार भी थे, उन्नत जो सड़कें बनी वो भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो नगर नियोजन, जिसमें सब कुछ शामिल हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध रही। प्रश्न है नंबर 4, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। प्रश्न 5 है, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है? सिंधु स्थल जो है धोलावीरा, ये है गुजरात राज्य में। आंसर है ऑप्शन ए, धोलावीरा जो है ये है गुजरात राज्य में, यहाँ पे कई चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं जो आगे प्रश्नों में आपको बताऊंगी। प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार क्या था? कई शेप में मिली हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित आकार पूछा गया है। तो सर्वाधिक प्रचलित आकार था वो था वर्गाकार। आंसर है ऑप्शन ए, वर्गाकार था सर्वाधिक प्रचलित आकार हड़प्पा कालीन मोहरों का। प्रश्न 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं सुरकोटदा से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं घोड़े के अवशेष के प्रमाण। प्रश्न 8 है, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसके जो घर बने हैं वो बनाए जाते थे ईंट से। आंसर है ऑप्शन ए, तो ये पकी हुई ईंटों से ये घर बनाए गए हैं। प्रश्न है नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो है शिलालेख और पुरातात्विक खुदाई। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है शिलालेख और पुरातात्विक खुदाई। प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा स्थल रंगपुर की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा का जो स्थल है रंगपुर,
उसकी खोज ये पूछा जाए किसने की, तो इसकी खुदाई जो करवाई थी वो करवाई थी एम.एस. वत्स जी ने। और खोज कब हुई, तो 1931 में इसकी खोज हुई थी। रंगपुर जो है, रंगपुर की खोज हुई थी 1931 में। यहाँ 13 हो गया है। इसका सही आंसर है 1931, 1931 में इसकी खोज हुई थी, जो कि हड़प्पा स्थल है रंगपुर। और एम.एस. वत्स जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। और एस.आर. राव ने 1957-58 में भी इसकी खुदाई करवाई थी। अगला प्रश्न है नंबर 11, धोलावीरा की खोज किसने की थी। धोलावीरा ये जो है स्थल है, इसकी खोज हुई थी 1968 में जगतपाल जोशी के द्वारा। आंसर है ऑप्शन ए, जगतपाल जोशी ने इसकी खोज की थी 1968 में। प्रश्न 12 है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसकी पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। आंसर है यहाँ पर दोनों के बारे में पूछा गया है, तो उसके प्रभारी जो थे, जिनके संरक्षण में आगे काम चला, जॉन मार्शल ने करवाई थी। प्रश्न है 13, हड़प्पा काल की मुद्रा मुख्यतः किस सामग्री की बनी थी। हड़प्पा काल की जो मुद्राएं मिली हैं, मोहरें जिसे बोला जाएगा, मुद्रा या मोहरें, वो मुख्यतः बनी है सेलखड़ी की। आंसर है ऑप्शन ए, सेलखड़ी की बनी है ये मुद्रा यानी कि मोहरें। प्रश्न नंबर 14 है, हड़प्पा काल की लिपि का क्या नाम था। हड़प्पा काल की जो लिपि है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ने में नहीं आई है, उसकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। आंसर है ऑप्शन ए, पिक्टोग्राफिक बोलते हैं इसको, इंग्लिश में भी आ सकता है नाम लिखा हुआ, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जो कि हड़प्पा काल की जो लिपि थी उसको कहा जाता है। प्रश्न 15 है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर के प्रमाण किस राज्य से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि रंगपुर की खोज 1931 में हुई थी, एम.एस. वत्स जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। और एस.आर. राव ने भी करवाई थी 1957-58 में। ये किस राज्य में है, तो रंगपुर जो है वो है सौराष्ट्र, जो कि है गुजरात का हिस्सा। आंसर है ऑप्शन ए, सौराष्ट्र भी आ सकता है और गुजरात भी आ सकता है, वहां पर स्थित है रंगपुर। प्रश्न 16 है, हड़प्पा कालीन स्थल का नाम बताइए जहां दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ था। दुर्ग और निचला नगर मतलब कि जो किले भी बने और निचला नगर भी था, और ये अलग अलग दीवारें बनाई गई थी इसको बनाने के लिए। तो ऐसा स्थल जो है जिसके लिए दोनों में अलग अलग दीवारें थी, दुर्ग और प्राचीर अलग बनी थी निचला नगर के लिए, वो था कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। आंसर है ऑप्शन सी। कई बार घुमा फिरा के प्रश्न आ जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। प्रश्न है 17, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है। कालीबंगा जो है, ये भी इसको कालीबंगा इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं। ये जैसे कि बताया मैंने कि यहाँ पर दुर्ग और निचला नगर बने हुए हैं, और ये है राजस्थान में। अलग अलग प्राचीरों से बनाए गए हैं दुर्ग और निचला नगर, और कालीबंगा है राजस्थान में। प्रश्न 18 है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा स्थल जो है वो था रावी नदी के तट पर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, रावी नदी के तट पर। ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न। हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, और यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धर्म प्राप्त हुआ है, और जो कई बार पूछा जाता है। प्रश्न है नंबर 19,
बृहद स्नानागार और शवाधान के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बृहद स्नानागार और शवाधान के प्रमाण जो मिले हैं वो सिंधु घाटी स्थल है मोहनजोदड़ो, वहां से प्राप्त हुए हैं। आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से मिले हैं बृहद स्नानागार और शवाधान के प्रमाण। अगला प्रश्न है नंबर 20। सिंधु घाटी के किस स्थल से मातृ देवी की मूर्ति और लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं? सिंधु घाटी स्थल जिसमें इसके साथ ही मिले हैं ताम्र, तुला, दर्पण और मातृ देवी की मूर्ति मिली जैसे कि बताया। ये स्थल जो है वो है हड़प्पा। सिंधु घाटी स्थल जो है हड़प्पा, यहाँ से मिले हैं मातृ देवी की मूर्ति मिली है लकड़ी की, ओखली में गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं और साथ में ताम्र तुला भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि अभी बताया मैंने कि ये सिंधु घाटी का स्थल जो है हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। प्रश्न 21 है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई? ये कई बार पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और नर्तकी की मूर्ति भी पूछा जाता है कई बार, तो ये दोनों ही मिले हैं मोहनजोदड़ो से। आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से मिले हैं दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और नर्तकी की मूर्ति, जो कि कांसे में बनी है। प्रश्न 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वो था राखीगढ़ी, और ये है हरियाणा में। आंसर है ऑप्शन बी, राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था और ये हरियाणा में है। प्रश्न है 23, धान की भूसी और अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? धान की भूसी और अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं लोथल से, जो कि है गुजरात में। आंसर है ऑप्शन बी, लोथल से मिले हैं धान की भूसी और अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण। प्रश्न है 24, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से पुकारते थे? मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते थे मेलुहा। आंसर है ऑप्शन ए, मेलुहा नाम से पुकारा जाता था मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण में ईंटों को जोड़ने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? ईंटों को जोड़ने के लिए मेसोपोटामिया में प्रयोग होता था जिप्सम। जिप्सम गारे का प्रयोग होता था, तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, जिप्सम का प्रयोग होता था सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में ईंटों को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों ये थे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताएं और भी वीडियो देखें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। गुड लक, जय हिंद।